Good morning, everyone. Good morning, good morning, good morning. Sakshi ma'am, good morning. Sarika ma'am, good morning. Sudhanshu sir, good morning. So you can confirm about the clarity of both video and audio. I need your comments. I need your comments on the clarity of both audio and video. So slowly the number of audience, they are joining. Now I can see there are 14 members who have joined this much awaited live show. सुधांशु सर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आई नीड योर कमेंट. क्या वीडियो ऑडियो दोनों की क्वालिटी सही है? सभी लोग जो इस FB लाइव शो से जुड़ रहे हैं वो उनको इस बहुत ही शानदार पहल के लिए, इस अभियान से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थोड़ी देर में हम स्टार्ट करेंगे. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द कंफर्मेशन फ्रॉम ग्रैंडव्यू टीम about the quality of video and audio. Today is the last day of lockdown 4.0 and from tomorrow we will enter lockdown 5.0 और उसी लॉकडाउन 5.0 को ध्यान में रखते हुए This FB live show has been organized. ग्रैंडव्यू की पूरी टीम को इस शानदार पहल के लिए धन्यवाद. ऑनलाइन स्टडीज़ अब धीरे धीरे हमारे जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि भाई इस ऑनलाइन स्टडीज़ में कैसे अपने बच्चों को उनको मोटिवेट करना है, उनको इसमें लगाना है. सुधांशु सर, वीडियो ऑडियो क्वालिटी, अभी तक आपका कमेंट नहीं आया उसके ऊपर. तो मैं बात कर रहा था कि इस लॉकडाउन 5.0 जो कि अब 30 जून तक चलने वाला है, हालांकि बहुत सारे प्रिविलेजेस, बहुत सारे छूट दिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन इसके बाद भी रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू वो कायम रहेगा. और हम बात करेंगे कि इस लॉकडाउन 5.0 जो कि लगभग पूरे जून के महीने में रहने वाला है, तो कैसे हम उसमें अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दें. हम देखें कि उन्हें कोई दिक्कत ना हो, वो पहले की तरह अपने पढ़ाई को कायम रख पाएँ. सो इन्हीं बिंदुओं पर बात करने के लिए ये आज का FB लाइव शो ऑर्गेनाइज़ किया गया है. और रेजिडेंशियल ग्रैंडव्यू प्रेप स्कूल की पूरी टीम ने काफ़ी मेहनत की है कि लोग इस लाइव शो में आएँ और जिनके पास जो भी सवाल हों ऑनलाइन स्टडीज़ को लेकर,
बच्चों की पढ़ाई को लेकर, बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर कैसे इस पूरे एक महीने इस लॉकडाउन 5.0 में उन्हें मोटिवेट करना है, उन्हें पढ़ाई की तरफ फोकस रखना है। और जो मैंने प्लान किया वो ये है कि मैं बिल्कुल पॉइंट वाइज आई विल टेक दिस सेशन, और जितने भी माता पिता इस लाइव शो को देख रहे हैं उन सभी को धीरज श्रीवास्तव का प्रणाम। आप अगर चाहें तो आप एक पेन और पेपर भी रख सकते हैं ताकि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यू कैन नोट डाउन। हालांकि मेरे ख्याल से ये जब लाइव शो ख़त्म होगा उसके बाद इस इंटायर वीडियो विल बी अवेलेबल ऑन द फेसबुक पेज ऑफ ग्रैंड व्यू प्रेप स्कूल, बट फिर भी अगर आप चाहें तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। आई एम वेटिंग फॉर द गो अहेड फ्रॉम सुधांशु सर कि वो कंफर्म करें कि ऑडियो वीडियो सब कुछ ठीक ठाक है, एंड नाउ वी कैन स्टार्ट। ओके, ओके ठीक है। सो आई हैव गॉट द मैसेज फ्रॉम सुधांशु सर कि सब कुछ बढ़िया है, एंड वी हैव गॉट 33 पीपल लाइव ऑन दिस शो। सो हम लोग शुरू करते हैं, बाकी लोग भी धीरे धीरे ज्वाइन करेंगे। सो सबसे पहले ग्रैंड व्यू फैमिली को धीरज श्रीवास्तव का नमस्कार। जो लोग ग्रैंड व्यू परिवार के हैं या जो लोग उससे बाहर के भी हैं लेकिन इस लाइव शो को देख रहे हैं, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार है। आप इस लाइव शो में जुड़ रहे हैं, इसका मतलब ही है कि आप अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर, इस ऑनलाइन स्टडी को लेकर काफ़ी ज़्यादा आप जागरूक हैं, आप जानना चाहते हैं। मेरा नाम धीरज श्रीवास्तव हुआ और मैं एक ट्रेनर और काउंसलर हूँ। ग्रैंड व्यू स्कूल से मैं काफ़ी दिनों से जुड़ा हुआ हूँ। जब उसकी स्थापना भी नहीं हुई थी तब मेरी मुलाकात सर से हुई थी, और तब से उनके बच्चों के बीच, उनके टीचर्स के बीच मैं आता हूँ। आई कंडक्ट माई ट्रेनिंग क्लासेस, और मुझे बहुत ही खुशी हुई कि बिल्कुल एक पब्लिक फोरम पे फेसबुक लाइव शो के माध्यम से आज हम इस ऑनलाइन स्टडीज़ को समझने वाले हैं, इसके अलग अलग पहलुओं को जानने वाले हैं। और अगर किन्हीं भी बच्चों के मन में या माता पिता के मन में कोई सवाल हो तो वो निसंकोच इस प्लेटफॉर्म पर आप पूछ सकते हैं, आपके सवालों का जवाब आपको मिलेगा, और हम मिलकर इस लॉकडाउन 5.0 इस ऑनलाइन स्टडीज़ को हैंडल करने का, संभालने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस लॉकडाउन की, तो शायद 22 मार्च के आसपास पहले जनता कर्फ्यू लागू हुआ, और उसके बाद 25 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ। लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, और बढ़ते बढ़ते अब कल 1 जून से लॉकडाउन 5 विल बी इम्प्लीमेंटेड। बहुत सारे फ्रीडम दिए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट को और डीएम्स को, एंड लोकली डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस कितने हैं उनके पास में, कौन कौन सा उनका एरिया सेंसिटिव है, उसको देखते हुए दे कैन टेक देयर डिसीजन। बट एक बात जो बहुत साफ साफ उभर कर आई है कि जुलाई से पहले शैक्षणिक संस्थानों के खुलने पर कोई भी निर्णय नहीं लिया जाएगा। यानी ये जो जून का पूरा महीना है, 1 जून से 30 जून, ये 30 दिन तो कन्फर्म जितने भी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हें इसी ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से पढ़ाई करनी पड़ेगी। और अगर जुलाई के पहले हफ्ते में या मिड ऑफ जुलाई अगर गवर्नमेंट को डिसीजन लेती भी है तो वापस से सारे बच्चों को स्कूल आते आते समय लगने वाला है, बिकॉज हमें बहुत सारे नियम का पालन करना पड़ेगा, बच्चों को मास्क पहनना पड़ेगा, डिस्टेंसिंग रखना पड़ेगा, क्लासरूम की जो संख्या थी पहले बच्चों की वो कम करनी पड़ेगी, सैनिटाइज़र और बहुत सारी चीज़ों का हमें इंतज़ाम करना पड़ेगा। यानी कि चीज़ें पहले जैसी तो नहीं होने वाली हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो हमारा ऑनलाइन स्टडीज़ का सिस्टम है इसको हम स्ट्रॉन्ग बनाएं, और जो बच्चे अभी तक या जो माता पिता अभी तक पढ़ाई से जुड़ नहीं पाए हैं इस ऑनलाइन स्टडीज़ से, वो अब समझें कि
ऑलरेडी आपने अप्रैल और मई 2 महीने आपने गंवाए हैं अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो। और अगर जुलाई में स्कूल खुलता है, जुलाई के मिडिल तक या फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में, तो ऐसा ना हो कि आपके बच्चे को ऐसा लगे, आपको ऐसा लगे कि जो बाकी बच्चे जिन्होंने इस पढ़ाई को किया था, आपके बच्चे किसी भी मामले में उनसे पीछे हैं। तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जब हम विचार करें, जब हम सोचें और हम इस ऑनलाइन स्टडीज़ में अपने आप को जोड़ें। सुधांशु सर ने बहुत ही बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल किया है और बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने बच्चों को अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने का प्रयास किया है। उनके इस जज्बे के, उनके इस हौसले का मैं दाद देता हूँ। मैं हमेशा देखता हूँ कि वो सोचते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं कि और अच्छा कैसे कर सकते हैं। और आज ही सुबह मेरी उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि सर जब अब ऑनलाइन ही पढ़ाना है तो क्यों ना मैं वर्ल्ड क्लास पढ़ाऊँ। तो जिस मैनेजमेंट के पास इस तरह की सोच है कि कैसे बच्चों का फ़ायदा हो, कैसे माता पिता की जो समस्याएं हैं, जो उनके मन में जो प्रॉब्लम्स है उसका हम निदान करें, कैसे बच्चों को हम बेस्ट एजुकेशन दे पाएँ, मेरे ख्याल से वैसे प्लेटफॉर्म से जुड़ने में, वैसे लोगों से बात करने में कोई हर्ज नहीं है। लॉकडाउन 5 कल से शुरू होने वाला है। जुलाई से पहले एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं आने वाली है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि ये ऑनलाइन स्टडीज़ हम कैसे अपने बच्चों को इसमें मोटिवेट करें, इसमें लगाएं और कैसे इसका भरपूर फ़ायदा हम उठाएं। ऑनलाइन स्टडीज़ में बहुत सारी भ्रांतियां लोगों के बीच में फैली हुई हैं। ये क्या है, कैसे करना है, इसमें बच्चों का आँख खराब हो जाएगा, उनका दिमाग शायद ठीक से काम नहीं करेगा, वो परेशान हो जाएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे। तो इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि माता पिता और स्कूल के बीच में एक सही तालमेल का ना हो पाना। अगर आप स्कूल के ऑनलाइन सिस्टम को समझने का प्रयास करेंगे, आप ये जानने का प्रयास करेंगे कि 24 घंटे में मेरे बच्चे को कब कब स्क्रीन का सामना करना है, कब कब उसे व्हाट्सएप ग्रुप में जाना है, कब उसे वीडियोस को वॉच करना है। अगर हमने एक पूरी प्लानिंग कर ली इस ऑनलाइन स्टडीज़ के सिस्टम को समझने के बाद, तो मेरे ख्याल से ये भ्रांतियाँ अपने आप दूर हो जाएंगी। दिक्कत क्या हो रहा है कि हम बात नहीं कर रहे हैं, हम इस ऑनलाइन स्टडीज़ के चैनल को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं और यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, अलग अलग चैनल्स पे पाए जाने वाले फेक न्यूज़ को देखकर, सुनकर, समझकर हम परेशान हो रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को इस ऑनलाइन स्टडीज़ का सामना करने के लिए तैयार करें, इसको समझें और तब इस पर काम करना प्रारंभ करें। ये एक जॉइंट एफर्ट है। जब तक माता पिता और स्कूल की पूरी टीम दोनों साथ में नहीं आते हैं, दोनों हैंडशेक नहीं करते हैं, दोनों एक दूसरे का सहयोग नहीं करते हैं, तब तक ऑनलाइन स्टडीज़ में 100% रिज़ल्ट का पाना आसान नहीं होगा, मुश्किल हो जाएगा। बच्चों को जैसे कि आप खाना देते हैं, भोजन देते हैं उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके हेल्थ के लिए, वैसे उनके मेंटल हेल्थ के लिए पढ़ाई का होना भी ज़रूरी है, ताकि वो ज्ञान प्राप्त कर सके, उनका दिमाग जो है वो एंगेज रह सके। तो इस मेंटल फूड की प्राप्ति के लिए ऑनलाइन स्टडीज़ पर जाना बहुत आवश्यक है। अब इस 1 जून से 30 जून का जो ये पीरियड है, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि अगर सपोज़ हमने अप्रैल और मई में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, आई वॉज नॉट सो सीरियस, तो बहुत ज़रूरी है कि अब हम सीरियस हो जाएं और जो कुछ भी हमारे पास गैप्स थे हमारे बच्चों के पास इस स्टडीज़ को लेकर के, सिलेबस को लेकर के, हम इस 30 दिनों में उन सारे गैप्स को कवर करने का प्रयास करें। तो अब आप पा रहे होंगे कि अब हमें इस बात पर चर्चा करना, इस बात पर डिस्कस करना, बातचीत करना कितना आवश्यक हो गया है। और इसी को लेकर के हम आज यहाँ पर आए हैं कि हम इस कंप्लीट ऑनलाइन स्टडीज़ के प्रोसेस को समझें, इससे जुड़ें और न घबराते हुए बातचीत के द्वारा अपने स्कूल के मैनेजमेंट टीम से, शिक्षकों से बातचीत के द्वारा इसमें अपने बच्चों को इन्वॉल्व करने का हम प्रयास करें। तो जो भ्रांतियां फैली हुई थी कि बच्चों के आँखों पे असर पड़ने वाला है, उनके दिमाग पे असर पड़ने वाला है, वो
आलसी हो जाने वाले हैं, दिन भर स्क्रीन को देखने वाले हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके आँखों की समस्या तब आती है जब आप एक लंबे समय तक आप स्क्रीन देखते हैं और आप स्क्रीन देखते वक्त अपने आँखों को झपकाते नहीं हैं। अगर आपने बच्चे को बता दिया कि भाई तुमको स्क्रीन उतनी ही देर देखना है जितनी देर तुमने अपना होमवर्क नोट कर लिया या सर का जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो तुमने नोट कर लिया, और बीच में तुमको अपने पलकों को झपकाते रहना है ताकि तुम्हारा जो आइज़ है वो मॉइस्ट रहे, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। हर थोड़ी देर में, जो मेरा मानना है कि हर 15-20 मिनट के बाद बच्चों को थोड़ा सा स्क्रीन ब्रेक देना बहुत आवश्यक है। तो अगर हम ध्यान रखेंगे इन बातों का तो उनकी आँखों को कोई समस्या नहीं आने वाली है। मार्केट में बहुत सारे टीयर ड्रॉप्स मिलते हैं जो कि आप अपने डॉक्टर की सलाह से आप परचेज़ कर सकते हैं। उन टीयर ड्रॉप से भी आपके बच्चों की आँखें स्वस्थ रह सकती हैं। और ऐसे भी अगर आप देखें तो आगे आकर के अब ज़माना लैपटॉप का है, टैबलेट का है, जहाँ भी वो काम करेंगे हर जगह उन्हें अब ऑनलाइन ही काम करना है, लैपटॉप पे काम करना है, कंप्यूटर पे काम करना है। तो थोड़ी बहुत तो उनको अब इसकी हैबिट डालनी भी पड़ेगी। आप इससे बहुत दिनों तक इस 21वीं सदी में आप उनको इससे वंचित नहीं रख सकते हैं। तो हम इसको समझें, और अगर हमको लगता है कि हमारे मोबाइल का स्क्रीन बहुत छोटा है, दिक्कत आ रही है, तो क्यों ना हम ग्रैंडव्यू टीम से हम बात करें और हम ये जानने का प्रयास करें कि क्या कोई टैबलेट अवेलेबल है मार्केट में जो कि थोड़ा सा स्क्रीन साइज़ बड़ा है और उसके द्वारा बच्चों को दिक्कत कम आएगी। अब जब ये लंबा चलने वाला प्रोसेस है तो क्यों ना हम अपने बच्चों को एक टैबलेट हम दे दें ताकि उस पर वो ऑनलाइन स्टडीज़ कर सकें। तो बच्चों के दिमाग को लेकर के, बच्चों की आँखों को लेकर के, उनके आलसीपने को लेकर के घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें उसके सॉल्यूशंस को जानने की आवश्यकता है। अगर हमें उसका जो सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा तो तकलीफ़ नहीं है। कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं इस ऑनलाइन स्टडीज़ को लेकर के, जिस पे हम एक के बाद एक बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि मैं अपने हर वीडियो में, अपने हर इंटरेक्शन में जो बात बता रहा हूँ सबको, बच्चों से लेकर के, माता पिता से लेकर के सब लोगों को, कि हम सबके पास इस लॉकडाउन के समय में जब हमारा मूवमेंट कम हो गया है, हम ज़्यादा अपने घर पर हैं, एक टाइम टेबल का होना बहुत आवश्यक है। कितनी देर हम पढ़ाई करेंगे, कितनी देर हम टीवी देखेंगे, कितनी देर हम किसी स्पोर्ट्स और गेम्स में हम समय बिताएंगे, यानी कि मेरे जो 24 घंटे हैं उसका पूरा हिसाब मेरे पास में है, उसका पूरा खाका मेरे पास में है, ताकि मेरे बच्चे एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का सही उपयोग कर पाएँ। तो जितने भी बच्चे, जितने भी माता पिता अगर ये पाते हैं कि अभी तक मेरे बच्चों के पास एक टाइम टेबल नहीं है, सबसे पहला काम तो वो ये करें कि अपने बच्चों की कक्षाओं का टाइम देखते हुए, उसे ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों का टाइम टेबल बनाकर उसे किसी दीवार पर चिपकाएं, ताकि परिवार के सभी मेंबर्स बच्चों को उस टाइम टेबल को फॉलो करने में सहयोग कर सकें। बच्चे छोटे हैं, वो कई बार इस टाइम टेबल से, हालांकि टाइम टेबल बनाने में उनका हाथ होना चाहिए, उनके रजामंदी से ही वो टाइम टेबल बनना चाहिए, बट फिर भी वो उसको तोड़ने का, उससे भागने का प्रयास करेंगे। अगर वो कॉमन प्लेस पर चिपका होगा तो हम सारे फैमिली मेम्बर्स मिल करके उनको उस टाइम टेबल को फॉलो करने में सहयोग कर सकते हैं। तो हम क्या करें, हम सबसे पहला काम क्या करें कि हम कल 1 जून है और कल मंडे भी है, हम अपने बच्चों का एक टाइम टेबल, अपने स्कूल के टाइम टेबल्स को देखते हुए, कब कब पढ़ाई वहाँ पर होती है, हम एक बनाकर उसको आज चिपका दें उसको दीवार पर। टाइम टेबल बनने के बाद एक जो दूसरा पॉइंट है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि हमें मालूम होना चाहिए कि मेरे बच्चे का शेड्यूल क्या है पढ़ाई का, यानी कितने बजे से टीचर्स एक्टिव हो जाएंगे, कब से कब तक इंग्लिश के सर रहेंगे, कब से कब तक मैथ्स के सर रहेंगे, यानी सब्जेक्ट वाइज मुझे स्कूल का पूरा शेड्यूल मालूम हो। शायद वो भी कहीं पर हम लिखकर चिपका दें तो आसान रहेगा, सबको मालूम रहेगा। तो टाइम टेबल बन गया, स्कूल का शेड्यूल जो है वो बन चुका है। उसके बाद बच्चों के पढ़ने की जो जगह है वो हम फिक्स कर दें। ऐसा नहीं कि आज वो चूँकि मोबाइल से पढ़ना है या टैबलेट से पढ़ना है, लैपटॉप से पढ़ना है, तो आज वो
ड्राइंग रूम में है, कल वो बेडरूम में है, अगले दिन वो कहीं बाहर जाके पढ़ रहा है। नहीं, हमारा जो दिमाग है वो चाहता है कि किसी सीरियस काम को करने के लिए, जिस काम में हमें दिमाग की ज़रूरत पड़ती है, उसका जगह जो है वो फिक्स हो। तो आप अपने बच्चों के पढ़ने का स्थान नियत करें कि हर दिन इतने बजे से इतने बजे तक जो उसके पढ़ने का समय है वो वहाँ जाकर ही पढ़ेगा। धीरे धीरे उसको उस परिवेश की हैबिट लगेगी। वहाँ जाने पर आप पाएंगे कि उसका दिमाग अपने आप काम करना शुरू करता है, पढ़ने में ज़्यादा कंसंट्रेशन उसको मिलता है। तो टाइम टेबल, स्कूल का शेड्यूल और एक फिक्स जगह, ये 3 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं। अब अगर आप पाते हैं कि आपका बच्चा छोटा है, शायद वो व्हाट्सएप के मैसेजेस को समझ नहीं पाएगा, वो शायद सर के इंस्ट्रक्शंस को समझ नहीं पाएगा, शायद वो लंबे समय तक अपने आप को फोकस्ड नहीं रख पाएगा, तो क्यों ना हम बांट लें कि परिवार में जितने भी मेंबर्स हैं वो बारी बारी से उस बच्चे के साथ वहाँ पर बैठेंगे। हम उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम सिर्फ देखेंगे कि उसे जहाँ पर दिक्कत आए हम वहाँ पर उसको सपोर्ट करें। अगर बच्चे बहुत छोटे हैं तो वो स्क्रीन देखने का काम, वो होमवर्क समझने का काम हमारा है। हम समझेंगे और अपने बच्चों से वो सारा एक्टिविटी वो हम करवाएंगे उनसे। तो फैमिली सपोर्ट इस समय में, इस ऑनलाइन स्टडीज़ में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगली बात है कि जब वो पढ़ाई करना शुरू करता है, सपोज़ आपकी क्लासेस 9 बजे से हैं, 9 बजे वो बैठ गया, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उसको एक रेगुलर ब्रेक मिलता रहे। जो जनरल एक थंब रूल है वो ये है कि हर 45 मिनट्स के बाद एक 15 मिनट का ब्रेक बच्चों को मिलना चाहिए। 45 मिनट्स ऑफ सीरियस स्टडी एंड 15 मिनट्स ऑफ ब्रेक। अब ये जो ब्रेक है ये कहीं जाकर गप मारने के लिए या खेलने कूदने के लिए या हल्ला मचाने के लिए नहीं है। ये जो 15 मिनट का ब्रेक है ये बेसिकली बच्चों के लिए अपने आप को रिफ़िल करने के लिए, रिफ्यूल करने के लिए है। वो थोड़ा सा स्नैक्स खाएं ताकि उनके दिमाग को, उनके बॉडी को प्रोटीन मिल सके, बिकॉज़ दिमाग में जितने भी काम होते हैं उन सब के पीछे प्रोटीन का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। तो कुछ प्रोटीन से लबालब खाना उसको खाने को मिले, बीच में हल्का ही, लाइट ही मिले बट उसको मिले। सेकंड कि हमारे ब्रेन को पानी की आवश्यकता है तो उसे हम कुछ पानी पीने को दें उस ब्रेक में। और तीसरा कि हम उसे डीप ब्रीदिंग करने को बोलें, लंबी गहरी सांस। उससे क्या होगा कि उससे उसको ये समझ में आएगा कि कि कैसे अपने ब्रेन को हमें एक्टिव रखना है। अभी ये सर का एक मैसेज भी आया मुझे कि ऑलरेडी जो ग्रैंडव्यू टीम की जो का शेड्यूलिंग है, उस शेड्यूलिंग में उन्होंने 12 से 1 का ब्रेक दिया हुआ है। तो 1 घंटे का ब्रेक उन्होंने ऑलरेडी वहाँ पर बच्चों के लिए मुहैया कराया हुआ है। उसके अलावा भी मैं चाहता हूँ कि बीच में आपके बच्चों के पास में कोई स्नैक्स, पानी की बोतल उनके पास में हो, और एक क्लास से दूसरे क्लास में जाने के समय कि पहले कि बीच में वो एक डीप ब्रीदिंग करें, वो थोड़ा सा पानी पिएं, थोड़ा सा स्नैक्स खाएं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लान है। इसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि हम बच्चों को इस ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए मोटिवेट करते रहें। उनके लिए नई चीज़ है, वो घबरा सकते हैं, झुंझला सकते हैं, चिड़चिड़े हो सकते हैं। हम उन्हें बताना पड़ेगा कि भाई तुम ये जो पढ़ाई कर रहे हो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ऐसा नहीं है कि ये जो आपदा आई है, ये जो प्रॉब्लम आया है, ऐसे तुम्हारे लिए है। पूरे देश दुनिया के बच्चे इस प्रॉब्लम को झेल रहे हैं, सामना कर रहे हैं। तो हमें इसको समझते हुए, इसको कंफर्टेबल बनाते हुए इसका सामना हमें करना पड़ेगा, इसमें अपना मन लगाना पड़ेगा, बिकॉज़ बिना पढ़ाई के तो अपने जीवन को ढंग से चलाना पॉसिबल नहीं है। तो हम खुद को पहले मोटिवेट करें और उसके साथ साथ अपने बच्चों को भी मोटिवेट करें। अगली बात यह है कि हम उनके जो डाउट्स आते हैं, सपोज बच्चे ने आज पढ़ाई की, उससे कुछ डाउट्स आ गया, हम उस डाउट्स को बहुत लंबे समय तक पेंडिंग ना छोड़ें। अभी इसके बाद हम बात करेंगे कि ग्रैंडव्यू टीम का प्लानिंग क्या है, उन्होंने कितने बेहतरीन तरीके से इस ऑनलाइन स्टडीज़ को चलाया हुआ है, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके पहले हम एक जनरल बात कर रहे हैं। तो जो भी डाउट्स हो
वो डाउट्स एक लंबे समय तक पेंडिंग ना छूटे, हम उसे व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉलिंग के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से उसे हम दूर कर लें। क्योंकि अगर डाउट्स आपकी छूटने शुरू हो गए, बच्चों को प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए, तो बाद में उसको कवर कर पाना टफ हो जाएगा। तो अभी तक हमने क्या क्या बात कर दिया। हमने सबसे पहले वापस मैं एक बार आपको धन्यवाद देता हूं। करीब करीब 58-59-60 लोग इस लाइव शो में जुड़ चुके हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात कि अब ये लॉकडाउन 1 से शुरू होकर के अब लॉकडाउन 5 पर जाने वाला है, और अब धीरे धीरे ये जो ऑनलाइन स्टडीज़ है ये हमारे लाइफ का हिस्सा बनता जा रहा है। तो बजाय इससे आंखें चुराने के, बजाय इससे भागने के, हम इसको समझकर इसको फेस करें, इसका सामना करें और इसका बेहतरीन इस्तेमाल करें। हमने ये भी पाया कि जुलाई में शायद शैक्षणिक संस्थानों के खुलने पर कोई ना कोई निर्णय गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाएगा। तो अगर हम अभी तक सीरियस नहीं हुए हैं तो ये जून का महीना बहुत ही गोल्डन मंथ है हमारे लिए कि हम अपने सारे गैप्स को फिल करें। अभी तक अगर हम सीरियस नहीं थे तो हम सीरियस हो जाएं और इस एक महीने में अपने बच्चों को सीरियसली ऑनलाइन स्टडीज़ में लगाने का प्रयास करें। फिर हमने ये पाया कि बहुत सारे मिथ्स सोशल मीडिया पे फैले हुए हैं कि ऑनलाइन स्टडीज़ तो बेकार है, ये बच्चों की आँख के लिए बहुत ही हानिकारक है, उनके दिमाग के लिए हानिकारक है। तो हम हर फेक न्यूज़ पे, हर एक मिथ पे आँख मूंद कर विश्वास न करें। हमारे पास स्मार्टफोन है, हम उसमें जाएं, हमारे पास डॉक्टर्स की टीम है, हमारे पास हमारे फैमिली डॉक्टर्स हैं, हम उनसे बात करें, जो एक्सपर्ट हैं हम उनसे बात करें और हम जानने का प्रयास करें कि इस माहौल में कैसे हमारा बच्चा बिना अपने आँखों को, अपने ब्रेन को, अपने शरीर को तकलीफ़ दिए वो ऑनलाइन स्टडीज़ कर सकता है। बहुत सारे हमने गाइडलाइन से बात किया, कैसे हम उसका टाइम टेबल बनाएं, उसके स्कूल की पढ़ाई का शेड्यूल बना लें, उसके डाउट को क्लियर करें, उसको मोटिवेट करते रहें, उसके पढ़ने का एक जगह हम फिक्स करें, उसे हम बीच में ब्रेक देते रहें जहाँ पर कि उसके खाने का, उसके पीने का और सांस लेने का, ताकि ऑक्सीजन दिमाग में जा सके, उसका हम ख्याल रखें। और अब हम बात करने वाले हैं कि ग्रैंडव्यू टीम कितने बेहतरीन ढंग से इस ऑनलाइन स्टडीज़ को उन्होंने प्लान किया हुआ है और आप सभी बच्चों के लिए, आप सभी माता पिता के लिए ग्रैंडव्यू टीम की ओर से क्या सहयोग उपलब्ध है। एक और बात जो गाइडलाइंस में मिस हुई है वो ये है कि आप ये भी चेक करते रहें कि आपका डेटा बिल्कुल सही ढंग से आपके फ़ोन में है। ऐसा ना हो कि आपका बच्चा व्हाट्सएप पे होमवर्क देख रहा हो या कोई वीडियो वॉच कर रहा हो और इसी बीच में डेटा ख़त्म हो गया और वो बीच में ही उसने अपनी पढ़ाई का उसको बंद करनी पड़ी। तो हमें अब अपने रिचार्ज का भी काफ़ी ख्याल रखना पड़ेगा। अब हम आते हैं कि ग्रैंडव्यू की टीम क्या कर रही है। तो जो सबसे पहला काम ग्रैंडव्यू की टीम ने किया है वो ये किया है, ओके ठीक है, बीच में एक सवाल भी आया है तो उस सवाल को हम पहले हैंडल करेंगे। और ये सवाल पूछा है हमारे मित्र प्रणव सर ने, जो कि कॉमर्स के एक बहुत ही अच्छे शिक्षक हैं और वो भी ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से बच्चों को इस लॉकडाउन में गाइड कर रहे हैं। उनको भी मेरा सैल्यूट है, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं सर आप। और उन्होंने बोला है कि इस ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए बच्चों का हम इंटरेस्ट कैसे जनरेट करें, कैसे उनको हम बताएं कि भाई बच्चों इस पे आप दिमाग लगाओ, इसको तुम अब लाइटली मत लो, सीरियस हो जाओ। तो जो बच्चे छोटे हैं उनको तो भाई माता पिता को बहला फुसला कर कुछ प्रलोभन दे करके उनको इस स्टडीज़ में लगाना पड़ेगा। उनको बहुत कुछ समझने की उनके पास अभी तक वो ब्रेन उनके पास में नहीं है। लेकिन जो बच्चे समझदार हैं, मेरे ख्याल से क्लास 4-5 से जो ऊपर के बच्चे हैं, उनको आपको बतलाना पड़ेगा कि शिक्षा उनके लाइफ के लिए कितनी ज़रूरी है। और अगर वो अपने आप को किसी भी कारण से शिक्षा से दूर रखते हैं तो कितना घाटा उन्हें आगे चल करके भविष्य में उसका सामना उन्हें करना पड़ सकता है। उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य की प्राप्ति में शिक्षा कितना महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकती है, ये हमें उन्हें बार बार बताना पड़ेगा। हमें दिखाना पड़ेगा कि जितने लोगों ने अपने अपने जीवन में, अपने
बाल्यावस्था में, अपने किशोरावस्था में शिक्षा पे ध्यान दिया, उन्हें क्या फ़ायदा हुआ, और जिन्होंने ध्यान नहीं दिया वो आज किस पोजीशन में हैं। जिनके पास शिक्षा जैसा हथियार है वो कैसे समाज को, देश को, दुनिया को बदल रहे हैं। तो ऐसे चीज़ों से, ऐसी कहानियों से उनका सामना करा करके हमें उन्हें मोटिवेट करना पड़ेगा। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और जब अब पढ़ने का माध्यम ऑनलाइन स्टडीज़ बचा हुआ है तो कैसे अपने को सेफ रख करके, घर पे रख करके हम इसके माध्यम से अपने को पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं। तो मेरे ख्याल से इसी तरह से बच्चों को मोटिवेट करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि पहले माता पिता को अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। आपको ये मानना पड़ेगा कि अब चीज़ें पहले जैसी शायद कब हो पाएंगी, कितने सालों में हो पाएंगी, किसी को पता नहीं है। हो सकता है कि आगे आने वाला समय, एक लंबे समय तक हमें कोरोना के साथ ही बिताना पड़े। तो पहले हम खुद को मोटिवेट करें, हम पहले इसको फेस करने के लिए खुद का मन बनाएं। अगर हमारा मन बन गया, अगर हम इससे इत्तेफाक रखते हैं तो हमारे बच्चे अपने आप इस पे इत्तेफाक रखना शुरू कर देंगे। एक अगला आया है कि सर कुछ बच्चे ऐप बंद कर दिए हैं क्योंकि ये कुछ थोड़ा सा समझने में मुझे दिक्कत हो रही है कि सर कुछ बच्चे का ऐप बंद कर दिए हैं क्योंकि पैसा तो मिलेगा तो होगा, और जिनका ऐप बंद कर दिए हैं वो क्या पैसा देना उचित है। मतलब उनका लगता है कि उन्होंने अपने ऐप को बंद कर दिया, मतलब स्कूल ने शायद उनके ऐप को बंद कर दिया है क्योंकि उन्होंने शायद उस ऐप का पैसा पेमेंट नहीं किया होगा। तो अब तो आपको समझना पड़ेगा कि जब आगे की जो हमारा भविष्य है वो ऑनलाइन स्टडीज़ पर ही है, तो हम जैसे अपने बच्चों के किताब पे, उनकी फ़ीस पे हम खर्च कर रहे थे, उनके स्कूल जाने आने पे खर्च कर रहे थे, उनके यूनिफॉर्म पे खर्च कर रहे थे, अब हमें उनके इस ऑनलाइन स्टडीज़ पे भी खर्च करना पड़ेगा। अगर आप चाहेंगे कि बहुत लंबे समय तक आप मुफ्त में ऑनलाइन स्टडीज़ ले पाएँ तो वो संभव नहीं है। जब स्कूल की पूरी टीम अपना समय, अपनी ऊर्जा इस ऑनलाइन स्टडीज़ को स्ट्रॉन्ग करने में लगा रही है तो बहुत ज़रूरी है कि हम भी उनका सहयोग करें। जब हम बायजूस ऐप लेते हैं, जब हम वेदांतु लेते हैं, जब हम मेरिट नेशन लेते हैं, हम बिना किसी संकोच के उनका जो ईयरली फ़ी है या जो मंथली फ़ी जो कुछ भी है हम पे करते हैं। तो जब हमारा स्कूल एक बेहतरीन तरीके से हमें ऑनलाइन स्टडीज़ मुहैया करा रहा है, हमारा कोचिंग मुहैया करा रहा है, तो हम उन्हें पे करने में से हम क्यों भाग रहे हैं। जब तक हम, यानी कि स्कूल और गार्जियन, हम आपस में एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे तब तक ये सिस्टम ऑनलाइन स्टडीज़ का चल कैसे पाएगा। तो अब हम आते हैं ग्रैंडव्यू स्कूल के प्लान पे। तो इनका प्लान बड़ा ही सिस्टमेटिक है और मैं एक के बाद एक आपको बताऊंगा। ये जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है बिकॉज ग्रैंडव्यू स्कूल ने इस लाइव शो को ऑर्गेनाइज़ किया है ये बताने के लिए कि कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई है अब हमारे लिए। हमारे पास ये जून का सुनहरा मंथ हमारे पास में है जहां हम वापस ट्रैक पर आ सकते हैं और हम अब देखें कि ग्रैंडव्यू का प्लान क्या है। तो सबसे पहली बात कि उनका जो टाइमिंग है बच्चों के लिए वो सुबह 9 से दोपहर 3 बजे का है, 9 to 3। इस 6 घंटे में बीच में 12 से 1 का गैप भी है। उस 1 घंटे बच्चा अपना खाना खा सकता है, अपने मूड को फ्रेश कर सकता है, राइट। और उन्होंने क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। यानी अगर मैं क्लास 3 में हूँ और मुझे मालूम है कि मेरा 9 बजे कौन सा सब्जेक्ट है तो वो पार्टिकुलर ग्रुप एक्टिव हो जाएगा और जो मेरे इंग्लिश के टीचर हैं वो 9 बजे उस ग्रुप पे एक्टिव हो जाएंगे। मुझे अपना जो होमवर्क मिला था, जो मुझे कल होमवर्क मिला था वो मुझे, जो मैंने कर लिया है, मुझे अपना वो होमवर्क सबमिट करना पड़ेगा ताकि मेरे सर उस होमवर्क को देख सकें, समझ सकें और मुझे अपना सुझाव दे सकें। तो 9 से 3 का इनका कार्यकाल है, बीच में 12 से 1 का ब्रेक है और क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज व्हाट्सएप ग्रुप है। कोई जूम क्लासेस नहीं है। लंबे समय तक स्क्रीन को देखने का, आंखों को कष्ट देने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जो आपने होमवर्क सबमिट किया है उस पे आपके टीचर्स का आपको रिमार्क मिल जाएगा। अगर आपके मन में कुछ डाउट्स है तो वो आपको डाउट्स भी आप वहाँ पर डाल सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। अब जो डाउट्स के
आंसर करने का जो इनका प्रोसेस है वो अपने आप में अमेजिंग है। एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हर एक चैप्टर का ग्रैंडव्यू स्कूल की टीम ने वीडियो लेक्चर्स बनाए हुए हैं जो ग्रैंडव्यू स्कूल के यूट्यूब चैनल पर सबों के लिए मुफ्त में उपलब्ध है। आप अगर जाएंगे प्लेलिस्ट में तो आप पाएंगे कि क्लास वाइज आपके सारे सब्जेक्ट वहाँ पर आपके वीडियोस बने हुए हैं, तो बच्चा अपनी सुविधा से उन वीडियोस को वॉच कर सकता है। जब भी आपको उसको ब्रेक देना हो, जब भी आपको उसको वीडियोस दिखलाना हो, आप उसके लिए ओपन हैं। तो आज वीडियोस बन करके यूट्यूब पे आ चुके हैं, आप अपने हिसाब से उसको देखिए। अब उसी वीडियोस पे आधारित उसको होमवर्क दिया जाएगा, जिस होमवर्क उसे पूरा करना है। अब जब अगले दिन 9 to 3 का ये काम शुरू हुआ, उसने वीडियोस वॉच कर लिया है, उसको समझ करके उसने होमवर्क कर लिया है, वो अपने होमवर्क को सबमिट करेगा। सर को होमवर्क चेक करने का, अपने सुझाव देने का मौका मिलेगा। अगर कुछ डाउट रहेगा उसके पास में तो वो अपना डाउट उस व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकता है, और वो व्हाट्सएप ग्रुप सिर्फ उस समय तक के लिए एक्टिव रहेगा। उसके बाद बच्चा उस व्हाट्सएप ग्रुप पे जाकर कोई भी सवाल जवाब नहीं कर सकता है। सो सर उसको अनलॉक करेंगे, उसके होमवर्क को रिसीव करेंगे, उसके डाउट्स को क्लियर करेंगे और वापस उस ग्रुप को लॉक कर देंगे। यानी दिन भर उस व्हाट्सएप ग्रुप पे जाने का, खेलने का उसके पास मौका नहीं है। अब हम बात करते हैं डाउट्स की। अब ये शिक्षक देखेंगे कि जो डाउट है वो कितने बच्चों के बीच में है, कितना बड़ा है। अगर लगता है कि उन्हें मैसेज करके डाउट्स को हम दूर कर सकते हैं, वो दूर कर देंगे। अगर उन्हें लगता है कि नहीं, मुझे कुछ कागज़ पर लिख करके एज ए फ़ोटो भेजना होगा, वो भेज देंगे। अगर उन्हें लगता है कि नहीं, मैं कुछ 5-6 बच्चे जिनको दिक्कत आ रही है उनको FB मैसेंजर पर लेकर अलग से एक छोटे ग्रुप में समझा सकता हूँ, वो समझाएंगे। और अगर लगता है कि नहीं, मेरे उस वीडियो का ये पार्ट अभी भी अधिकांश बच्चों को क्लियर नहीं है, तो वापस वीडियो नंबर 2, उस मेन वीडियो का एक सब वीडियो बनेगा जो उस कॉन्सेप्ट को, उस डाउट को क्लियर करने के लिए होगा। अब आप देखिए कि कितने स्तर में बच्चों को सहयोग करने का काम हो रहा है। पहला, एक उस टॉपिक पे मेन वीडियो लेक्चर बन गया, बच्चे ने उसे देख लिया, उसी लेक्चर पे आधारित बच्चों को होमवर्क मिला, उस होमवर्क को बच्चे ने पूरा किया। उसको अगले दिन 9 to 3 के बीच में जो उसका शेड्यूल है उस क्लास का, उस सब्जेक्ट का, उस शेड्यूल पे जब वो व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव हुआ तो उसने अपने होमवर्क को सबमिट किया। सर ने उसको चेक किया, जो उनके फीडबैक थे वो फीडबैक दिया। जहाँ डाउट्स आए उसको आइदर मैसेज के थ्रू या किसी पिक्चर के थ्रू, अपने राइटिंग के थ्रू, FB मैसेंजर के थ्रू, या अगर पॉसिबल हो तो उसको एक वीडियो के थ्रू उसको सॉल्व करेंगे। यानी कि किसी भी कीमत पे कोई भी डाउट टाला नहीं जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। और इस सब में स्क्रीन को लंबे समय तक देखने का जो सिस्टम है वो है ही नहीं। आपको स्क्रीन उतना ही देखना है जितना आपको आवश्यकता है। जूम क्लासेस बहुत सारे स्कूल्स में चल रहे हैं, बड़े बच्चों के लिए वो काफ़ी सार्थक है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए मेरे ख्याल से इतने लंबे समय तक उनको वहाँ पर बांध कर रखना, उनको स्थिर रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मुझे इनका ये सिस्टम बहुत ही अच्छा लगता है। इंट्रो वीडियो, देन आपका होमवर्क, देन नेक्स्ट डे 9 to 3 का आपका क्लासेस एज पर शेड्यूल, वहाँ पे होमवर्क का सबमिशन, उसकी चेकिंग, उसका फीडबैक, डाउट क्लियरेंस, बोल करके, लिख करके, मे बी वीडियोज़ के थ्रू, हर तरीके से आपके डाउट का क्लियरेंस। और उसके अलावा उन्होंने और भी टाइम दिया हुआ है जब बच्चे वापस अपने डाउट्स को वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। यानी कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कभी भी उसके कोई डाउट्स को लंबे समय तक टाला नहीं जाएगा। इतने बेहतरीन ढंग से ग्रैंडव्यू टीम ने अपने इस ऑनलाइन सिस्टम को स्ट्रांग बनाया हुआ है। और यहाँ पर वो रुके नहीं हैं, अब वो देख रहे हैं कि कैसे हम इसे इंटरनेशनल स्तर का बना दें। वर्ल्ड क्लास ऑनलाइन सिस्टम विल बी प्रोवाइडेड टू टीचर स्टूडेंट्स ऑफ ग्रैंडव्यू। और अच्छी बात यह है कि सिर्फ ग्रैंडव्यू के बच्चे नहीं, इनके इस ऑनलाइन सिस्टम से
बहुत सारे दूसरे विद्यालयों के बच्चे जहाँ पर उन्हें कुछ दिक्कतें आ रही होंगी वो भी यहाँ पर जुड़ गए हैं। यानी कि उन्होंने कहा है कि भाई जब मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, जब मैं इतनी अच्छी सुविधा दे रहा हूँ, इट इज़ ओपन फॉर ऑल। तो आई विल रिक्वेस्ट ऑल गार्जियंस, ऑल मॉम्स एंड डैड्स, अगर आपको ऑनलाइन स्टडीज़ को लेकर के कोई भी दुविधा है, कोई भी संदेश है, आप ग्रैंडव्यू की टीम को कांटेक्ट करें, उनसे आप जानने का प्रयास करें और आप उनसे जुड़ें। इस 1 जून से 30 जून के समय का आप भरपूर फ़ायदा उठाएं। तो हमने अब बात कर लिया कि हमें ऑनलाइन स्टडीज़ कैसे करना है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि ये अब कितना महत्वपूर्ण है। अब इससे आंखें फेरने से, आंखें चुराने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम इसका सामना करें, इसको समझें और हम ये पाएँ कि अब हो सकता है कि एक लंबे समय तक ऑनलाइन स्टडीज़ ही मेरे बच्चों के ज्ञान प्राप्ति का साधन बनेगा। अगर जब यही बनेगा तो हम इसको समझ करके इसको अमल में लाएं, इससे भागे नहीं। कहीं भी कुछ भी फेक न्यूज़, उल्टे पुल्टे मैसेजेस को, वीडियोस को देख करके घबराएं नहीं। एक्सपर्ट्स की सलाह लें और उनके सलाह पर ही अमल लाएं। अभी ईशान ठाकुर जी शामिल हुए हैं हमारे इस वीडियो लाइव शो में। ईशान जी आपको बहुत बहुत नमस्कार। संजय कुमार जी भी आए हैं, आपको भी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लग रहा है कि धीरे धीरे 70 से ज़्यादा लोग इस लाइव से जुड़े हुए हैं। हमें कमेंट्स मिल रहा है। पहला कमेंट्स प्रणव सर की ओर से था, सेकंड कमेंट सुरेंद्र जी की ओर से था। तो लोग सवाल पूछ रहे हैं, लोग इसको समझ रहे हैं और अब हम ये ठान रहे हैं, ये मान रहे हैं कि हम अब इस महामारी से, उससे उत्पन्न समस्याओं से भागेंगे नहीं, इसका हम सामना करेंगे। और जब ग्रैंडव्यू की टीम इतने अच्छे से आपके सहयोग के लिए खड़ी है तो हमें भागने की, घबराने की आवश्यकता भी नहीं है। सारिका मैम गुड मॉर्निंग। सारिका मैम इस पेज की टॉप फैन भी दिख रही हैं, यानी कि वो बहुत ही मजबूती से ग्रैंडव्यू के कार्यों की सराहना करती हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि पढ़ाई तो हो गया, हमें समझ में आ गया कि कैसे हम हर दिन अपने बच्चों को ग्रैंडव्यू के प्लेटफॉर्म से जोड़ करके पढ़ा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अब हम बात करेंगे कि क्या बच्चों के लिए इस पढ़ाई के अतिरिक्त कुछ और भी काम हैं जो उन्हें करना चाहिए। तो जो सबसे पहला काम है कि ये जो आपका शरीर है, जो हमारा स्वास्थ्य है, इसकी रक्षा करना आज की डेट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम ये देखें कि हमारे बच्चे एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा प्राणायाम कर रहे हैं, अच्छे अपने इम्यून सिस्टम को अच्छा करने के लिए अलग अलग आयुर्वेदिक दवाओं का, काढ़ा का सेवन कर रहे हैं। यानी उन्हें मालूम हो गया है कि अपने जीवन को ढंग से चलाने के लिए अपने स्वास्थ्य की देखभाल करना भी बहुत आवश्यक है। प्रिंस जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, गुड मॉर्निंग। बलराम सर गुड मॉर्निंग। रिंकू जी गुड मॉर्निंग। सब लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं और हमारे इस शो का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो पढ़ाई के अतिरिक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम हम सब के लिए है वो ये है कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आप सब देख रहे होंगे कि इस लड़ाई में जीत वही रहा है जिसका फिजिकल स्टैमिना, जिसका स्वास्थ्य, जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। तो क्यों ना हम बच्चों को हैबिट डाल दें कि अभी से ही वो अपने स्वास्थ्य का, अपने शरीर का ख्याल रखें। दूसरी बात है कि पढ़ाई के अलावा ये समय अपने हॉबीज़, अपने स्किल्स को डेवलप करने का भी है। हम ये देखें कि पढ़ाई के अलावा मेरा बच्चा पेंटिंग में, डांस में, म्यूज़िक में, स्पोकन इंग्लिश में, आर्ट एंड क्राफ्ट में, किसी भी विधा में पढ़ाई के अतिरिक्त अपने आप को मजबूत कर रहा है क्या। ठीक है। एक और आया है कि सर, अभिनीत जी का सवाल है कि सर जो छोटे बच्चे हैं वो जो केजी लेवल के हैं या 1 या 2 में हैं, उनको ऑनलाइन स्टडी में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उन्हें किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। तो मैंने इसका जवाब पहले भी दिया था कि अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा छोटा है, वो इस ऑनलाइन सिस्टम को नहीं समझ पा रहा है, वो इसमें ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो छोटे बच्चे के लिए तो माता पिता को आगे आना पड़ेगा। ये हमारे गाइडलाइंस का ही पार्ट है कि अगर बच्चा मेरा समझता नहीं है तो मैं समझूं,
उसे क्या होमवर्क मिला, उसे क्या वीडियोस उसके लिए बनाए गए, उसको समझ करके अपने तरीके से हम बच्चों को समझाने का प्रयास करें। अगर हम चाहेंगे कि हम अपने काम में व्यस्त रहें और मेरा बच्चा जो केजी में है, क्लास 1 में है, वो अपना मोबाइल लेकर के बैठ जाए, वो समझ ले, वो होमवर्क कर ले, ये संभव कैसे है? जब वो स्कूल जा रहा था तब उसके सामने शिक्षक बैठे थे, मैडम बैठी हुई थी और उसके प्रॉब्लम को समझ करके उसको सॉल्व कर रही थी। अब वो उसके साथ नहीं है, वो उससे दूर हैं। उसको उस ऑनलाइन सिस्टम से समझाना उनके वश की बात नहीं है। तो अब हमारे माता पिता को भी थोड़ा सा जागरूक होकर के, जब बच्चा मेरा छोटा है, वो समझ नहीं पा रहा है, तो आपको उसका सहयोग करना पड़ेगा। और मैंने कहा कि हमारे परिवार के लोग अपना समय बांट लें। वो देखें कि भाई पहला 1 घंटा कौन बैठने वाला है, अगला जो सेकंड घंटा आने वाला है वहाँ कौन बैठने वाला है। यानी कि हर घंटे के हिसाब से हम बैठें, हम उसका सहयोग करें। हम आज उसको सहयोग करेंगे, उसे मजबूत बनाएंगे, तब ना आगे चल कर के वो हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए कुछ काम कर पाएगा। तो उसे मजबूत बनाने के लिए हम पढ़ा रहे हैं और उसे मजबूत बनाने में हमारे सहयोग के मिलने की आवश्यकता है। आगे हम चलते हैं कि हमने बात किया वो एक्सरसाइज करे, अपने बॉडी को फिट रखे, अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए, वो अपने हॉबी और स्किल का डेवलपमेंट भी करे। हर दिन हमें मालूम हो कि मेरा बच्चा पढ़ाई के अतिरिक्त ये एक कुशलता, ये कौशल अपने अंदर डेवलप कर रहा है। जो मैंने अपना ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लास चलाया हुआ है, करीब 20-25 बच्चे से जो जुड़े हुए हैं, जो कि हर दिन पढ़ाई के अलावा हाउ टू स्पीक गुड इंग्लिश, उस पर वो काम कर रहे हैं। तो ऐसा करना भी बहुत आवश्यक है। ये गोल्डन टाइम है जहां हम ज़्यादा मूव नहीं कर रहे हैं, बच्चों के पास समय ज़्यादा है, तो क्यों ना पढ़ाई के साथ साथ हम उनके स्किलिंग पे भी ध्यान दें। अंकित जी गुड मॉर्निंग। अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। अब हम लगभग अपने लाइव शो के आखिर में आ चुके हैं और ये जो कहानी है, ये कहानी है कि एक व्यक्ति बहुत परेशान हो गया। उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी समस्याएं आ गईं। समझ में नहीं आ रहा था कि समस्याओं से कैसे वो बाहर निकले। तो समस्याओं से घबरा कर, परेशान होकर, जैसे कि अभी हम घबराए हुए हैं कि पता नहीं दुकानें कब खुलेंगी, हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट कब शुरू हो जाएंगे, मॉल्स कब खुलेंगे, स्कूल्स कब खुलेंगे, ज़िंदगी हमारी कोरोना की जो से पहले थी वैसी कब हो जाएगी, हम परेशान हैं। तो इसी परेशानी से घबरा करके जब वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो गया, वो अपने गुरु के पास में गया और उसने कहा कि गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, समस्याओं से घिरा हुआ हूँ, आप बतलाइए कि कैसे मैं अपने आप को इस समस्याओं से बाहर निकालूं। मैं तो बहुत ही डिप्रेस्ड हूँ, समझ में नहीं आ रहा है, ज़िंदगी मेरी बेकार हो चली है। तो बहुत जगह मैं देखता हूँ कि नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं कि सर अब तो ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, अब क्या करना है, अब ये तो यही लाइफ है, मास्क में और ग्लव्स में और सैनिटाइज़र में ही ज़िंदगी बीतने वाली है। तो उसके गुरु ने एक बहुत ही अच्छी बात बतलाई उसको। उसने कहा कि 3 चीज़ों को आप ले लीजिए, एक आलू, एक अंडा और एक चाय पत्ती। आलू जो है वो काफ़ी ठोस होता है, अंडा हल्का सा मुलायम होता है और चाय की पत्ती तो आपको मालूम ही कैसी होती है। अब आपको करना क्या है कि आपको अलग अलग पतीले में, एक पतीले में आलू, एक पतीले में अंडा और एक पतीले में चाय की पत्ती को पानी डाल करके उबालना है। अब पानी डालकर उबालने से हमारा मतलब ये है कि हमें उन्हें मुसीबत में, संकट में, चैलेंजेस में, संघर्ष में डालना है, जैसा कि संघर्ष अभी हम कर रहे हैं, हमारे बच्चे कर रहे हैं। अब अभिनीश जी को गुड मॉर्निंग है। ओके, तो अब जब आप उसको उबाल रहे हैं तो कुछ देर उबालने के बाद जब वो उस संघर्ष से, उस चुनौती से उसने उस फेज को उसने क्रॉस कर लिया, अब आप तीनों को बाहर निकालिए। आप पाएंगे कि जो आलू कड़ा था वो पानी में उबल कर मुलायम हो गया है, जो अंडा थोड़ा सा मुलायम था वो पानी में उबल कर बिल्कुल कड़ा हो गया है, हार्ड हो गया है, ठोस हो गया है वो। और जो चाय की पत्ती थी वो उबल करके बड़ी ही अच्छी सुगंध दे रही है और शायद उसको पीने से हमारे अंदर ताजगी आने वाली है। यानी कि समस्याएं तो वही थीं, जो वो परिवेश था, जो वो इन्वायरमेंट था,
वो इन तीनों के लिए सेम था। तीनों को गर्म पानी में उबाला गया, एक मुलायम हो गया, एक ठोस हो गया और एक ने बहुत ही सुगंधित खुशबू बिखेरना शुरू किया और उसको पीने से लोगों को ताजगी मिलनी शुरू हो गई। तो यही प्रश्न, यही सवाल, यही चीज़ हमारे ऊपर भी लागू होती है कि समस्या तो आई है, लेकिन अगर हमें अपने जीवन में एक ऊंचे मुकाम तक जाना है, कुछ हासिल करना है, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एग्जाम्पल बनना है, उदाहरण बनना है, तो हम क्या बनना पसंद करेंगे? हम आलू बनना पसंद करेंगे, हम अंडा बनना पसंद करेंगे, या हम चाय की पत्ती बनना पसंद करेंगे? यानी कि हर चीज़ को फेस करने के बाद हम सबका रिएक्शन अलग अलग होता है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो रिएक्शन हमारा है वही दो व्यक्तियों के बीच में डिफरेंस करता है कि कौन, किसके पास पॉजिटिव एटीट्यूड है और किसके पास नेगेटिव है। अंकित नारायण जी, आपको भी सुप्रभात। तो अब हम आज का दिन, आज संडे का दिन है और मई का आखिरी दिन है। आज हम बैठ करके विचार करें, शायद अपनी फैमिली को भी उस विचार यात्रा में शामिल करें और हम देखें कि हमें अपने आगे की ज़िंदगी कैसे जीनी है, कैसे हमें इस संघर्ष का सामना करना है, कैसे हमें पॉजिटिव तरीके से अपने फैमिली को आगे लेकर चलना है। एक और आया है कि सर, चंदा कुमारी जी का ये कमेंट है, ये उनका क्वेश्चन है कि सर, प्राइवेट स्कूल्स तो ऑनलाइन क्लास भी प्रोवाइड कर रहे हैं, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स तो ऐसी कोई ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड नहीं कर रही है। तो सर, इस लॉकडाउन में मैं अपने बेटी को किस तरह स्टडी में हेल्प कर सकती हूँ? चंदा कुमारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे सवाल आते रहेंगे तो हमारा ये लाइव शो और ज़्यादा सार्थक हो पाएगा। तो मैंने पहले भी क्लियर किया कि ग्रैंड व्यू का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसमें सिर्फ ग्रैंड व्यू के बच्चे नहीं, बाकी स्कूल्स के बच्चे भी जुड़ रहे हैं। तो आप जितने भी लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं, जो इस वीडियोस को समझ पा रहे हैं, आप उन सभी लोगों को बताइए कि आपका बच्चा किसी भी कोने में हो, किसी भी विद्यालय में हो, वो ग्रैंड व्यू की टीम से संपर्क करके उनके इस ऑनलाइन क्लास से जुड़ सकता है। वो सेंट्रल स्कूल में है, वो गवर्नमेंट स्कूल में है, वो देश के किसी कोने में है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। सबसे बड़ी जो खूबी है इस ऑनलाइन स्टडीज़ की वो यही है कि हम किसी भी कोने से अपने घर बैठे एक अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। रविशेखर जी, गुड मॉर्निंग। तो आप इस वीडियो को समझिए, ग्रैंड व्यू के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को समझिए और उससे अपने बच्चों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। आप जब तक जुड़ेंगे नहीं, आप जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक आप विश्वास कैसे करेंगे? तो इस्तेमाल करें पहले और फिर विश्वास करें। तो अब आपको मैंने ये कहानी में सुना दी कि जो इस परिस्थिति में अपने आप को कंफर्टेबल, अपने को कूल रख पाएगा, वही आगे चल करके अपने जीवन में, अपने लाइफ में कुछ मुकाम हासिल कर पाएगा। ये हमारे मेंटल बैलेंस की पहचान है। हम अपने आप को कितना सफल बनाएंगे वो इस बैलेंस के ऊपर डिपेंड करने वाला है। आप अच्छे लोगों से बात कीजिए, आप फेक न्यूज़ से बचिए। बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे और अलग अलग चैनल्स पे जाकर के कोरोना महामारी को जानने का प्रयास आप मत कीजिए। गवर्नमेंट आपको टाइम टू टाइम बतला रही है कि आपको कैसे इससे बचना है, क्या करना है। बहुत ज़्यादा परेशान होकर के, घबरा करके आप अपना नुकसान ही करने वाले हैं। ठीक है। और अंत में मेरे ख्याल से जो हमने पॉइंट्स रखा था कि भाई ये लॉकडाउन 25 मार्च से शुरू होकर के अब 2 महीने 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है और 1 जून से 30 जून लॉकडाउन 5 आ गया है। अब हम समझ लें कि जुलाई से पहले तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स नहीं खुलने वाले हैं। तो हम इस जून को, इस 30 दिन को अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने जीवन का सर्वोत्तम मंत्र, सर्वोत्तम महीना साबित करें। हम ऑनलाइन स्टडीज़ को समझें, जो उसके फ़ायदे हैं, जो उसके नुकसान हैं, उसको समझ करके उसका सामना करना हम सीखें। जो भ्रांतियां हैं उनको सुन करके घबराएं नहीं, एक्सपर्ट्स की सलाह लें, उससे बाहर निकलने का प्रयास करें। ग्रैंड व्यू की इस ऑनलाइन टीम को
एक मिनट, एक और सवाल आ गया बीच में कि वापस से हमारे दोस्त प्रणव सर हैं कि सर प्लीज़ पेरेंट को मैसेज करें कि वो ऑनलाइन क्लासेस के रिगार्डिंग स्कूल और टीचर को रिस्पेक्ट दें। बहुत सही बात बताया सर ने। सर थैंक यू आपका, क्योंकि हमें लग रहा है कि ये जो ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है ये कोई बाएं हाथ का खीर है ना, वो कोई टेढ़ी आसान चीज़ है नहीं, बाएं हाथ का खेल नहीं है, वो टेढ़ी खीर है। उसे लागू करना आसान बिल्कुल भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से टीचर्स अपना वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। वो सुबह से लेकर के शाम तक वीडियो बनाना, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना, आपके बच्चों का डाउट्स क्लियर करना, ये सब काम कर रहे हैं। तो जब आपके लिए वो इतना काम कर रहे हैं, आप उनको रिस्पेक्ट दीजिए। अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो आपके बच्चों को इस लॉकडाउन में, जब स्कूल्स बंद हैं, कोचिंग बंद हैं, कौन पढ़ाएगा? और बिना गुरु की इज्जत किए, बिना गुरु को रिस्पेक्ट दिए शिक्षा वैसे भी हासिल नहीं होती है। सर आपका बिल्कुल जेन्युइन था। आई विल रिक्वेस्ट ऑल मॉम एंड डैड कि आप लोग समझें। आप एक काम करें, आपको मैं एक चैलेंज करता हूं कि आप एक 5 मिनट का वीडियो बनाकर देखें किसी टॉपिक पे जिस पे भी आप स्ट्रांग हों। एक बार जब आप बनाएंगे वीडियो और एक बार जब आधे घंटे आप बच्चे के साथ में बैठ करके पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना मुश्किल काम है, कितना दुष्कर है ये। और आप तब समझ पाएंगे कि कितने मुश्किल से हमारे जो टीचर्स हैं हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो बजाय किसी की निंदा करने के, बजाय किसी को नीचा दिखलाने के लिए, उनके जूते में हम पैर रख करके देखें कि कितना कष्ट है, कितना प्रॉब्लम है, और तब हम अपना रिमार्क्स, हम अपना कोई विचार किसी पब्लिक फोरम पे हम रखें। ओके, तो अब हम अपने इस लाइव वीडियो शो के आखिर में हैं और मेरा इतना ही बोलना है जो कि प्रणव सर ने भी कहा कि जब कोचिंग क्लासेस, जब स्कूल आपके लिए इतना कुछ सोच रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, तो जब वो आपको सहयोग कर रहे हैं तो क्या हम माता पिता की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम उनका सहयोग करें? और ये जो कुछ भी डिफरेंसेस है वो इसलिए है क्योंकि ना माता पिता विद्यालय से बात कर रहे हैं, ना विद्यालय माता पिता से बात कर रहा है। ज़रूरत ये है कि हमारे पास में फ़ोन है, हम घर पर हैं, हम फ़ोन उठाएं, अपने स्कूल के मैनेजमेंट टीम से, अपने बच्चों के शिक्षकों से हम बातचीत करें, उनसे पूछें कि कैसे मुश्किल से बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, किन समस्याओं का सामना वो कर रहे हैं, वो भी हमारे समाज के अंग हैं। और जब हम उनको समझेंगे, वो हमको समझेंगे, हम दोनों हाथ मिला लेंगे, तब आप पाएंगे कि हमें लगेगा कि भाई ये तो परेशानी है ही नहीं, समस्या है ही नहीं। हम दोनों मिल कर के आराम से इस ऑनलाइन स्टडीज़ के माध्यम से अपने बच्चों का बौद्धिक विकास कर सकते हैं। तो आज मैं आपसे वापस ये गुजारिश करने वाला हूँ, मैं स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ कि आज 31 मई का दिन है। 31 मई को इस पूरे हमारे 1 घंटे के लाइव शो का जो समरी है मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि हम इस ऑनलाइन स्टडीज़ को समझें, हम ग्रैंड व्यू के प्लेटफॉर्म को जानें, हम जो गाइडलाइंस है कि बच्चे कैसे इस ऑनलाइन स्टडीज़ को फेस करें, उस गाइडलाइंस को हम समझें और जानें, बच्चों का टाइम टेबल हम बना लें और हम आज ये डिसाइड करें बैठ करके कि ये जून का महीना हमारे पूरे परिवार के लिए कैसा होगा। क्या हम घबरा कर, परेशान होकर, झुंझला कर इस समय को निकालने वाले हैं या अपने आप को पॉजिटिविटी से भर करके निकालने वाले हैं? राइट? अगर हम आज ये विचार कर लें पूरी फैमिली बैठ करके और कल मंडे का दिन है, अपने बच्चे को ऑनलाइन स्टडीज़ से हम जोड़ दें, उसके स्कूल के मैनेजमेंट टीम से, शिक्षकों से हम बात करें, हम इसको समझें, जानें, उनके सुझाव लें, अपने सुझाव दें, उनका सहयोग लें, अपना सहयोग दें। जैसे ही ये परस्पर सहयोग, ये परस्पर बातचीत, ये परस्पर एक दूसरे को समझने की शक्ति हमारे अंदर आ जाएगी, आप पाएंगे कि ये समय बड़े ही आराम से बीत जाएगा। और मेरी तो ये इच्छा है, मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ जो मेरे ऑनलाइन क्लास में पढ़ते हैं मेरे साथ में,
कि मैं बोलता हूं कि ऐसा होना चाहिए कि जब ये कोरोना महामारी का दौर समाप्त हो, जब हम इस फेज़ से बाहर निकलें, तो हमें अपने ऊपर गर्व हो कि हमने इस फेज़ में बहुत सारे नए स्किल्स को सीखा, हमने ज़िंदगी को काफ़ी करीब से जाना, हम पहले से ज़्यादा बुद्धिमान हैं, हम पहले से ज़्यादा मानवता को बढ़ावा देते हैं, हमें अपने आप को समझने में, अपने समाज को समझने में ज़्यादा हमारे पास में ज्ञान आ गया है। और हमें गर्व हो कि जब पूरी दुनिया लड़खड़ाई हुई थी, परेशानी में थी, तब हमने जो है अपने आप को संभाला हुआ था और हमने अपने आप को इस ऑनलाइन फेज़ में, इस प्रॉब्लम की फेज़ में हमने अपने आप को मजबूत किया था। हम अपने ऊपर किन किन बातों को लेकर गर्व कर सकते हैं, उस पर भी हमको विचार करना पड़ेगा। एक और बात आई है, वैभव कुमार गुंजन जी हैं कि सर बच्चे अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं ऑनलाइन क्लास। तो बच्चे तो समझ नहीं पा रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूं कि माता पिता क्यों नहीं समझ रहे हैं। आप स्कूल के मैनेजमेंट टीम से बात कीजिए और आप समझने का प्रयास कीजिए और आप समझ करके बच्चों को समझाइए। रश्मि मैम का है कि सर प्लीज़ टेल टू द पेरेंट्स इन दिस टाइम ओनली ऑनलाइन स्टडिंग इज़ द वे टू एजुकेट। आप समझ जाइए कि ये जो सिलसिला है ये बहुत लंबा चलने वाला है। जुलाई में ओके मिलने के बाद भी स्कूल कैसे खुलेगा, क्या क्या समस्याएं आएंगी, शायद 2 पाली में हमें पढ़ाना पड़ेगा, बच्चे मास्क पहन के जाएंगे, क्या होगा, बहुत कुछ क्लियर नहीं है। तो क्यों ना जब एक सिंपल सा ऑनलाइन स्टडीज़ का माध्यम हमें मिला हुआ है, तो हम इसको समझकर स्कूल और माता पिता आपस में हाथ मिलाकर सहयोग करके इसको समझ करके आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो जब हम इसका समरी पाएंगे, समरी यही है कि हम उल्टे पुल्टे बातों पे बिलीव ना करें, विश्वास ना करें, एक्सपर्ट्स की सलाह लें। अगर मुझे पढ़ाई के बारे में पता करना है तो जो हमारे समाज में शिक्षाविद हैं, जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, हम उनको ना पूछें। अब कोई व्यापार कर रहा है, कोई किसी अन्य व्यवसाय में है, हम उसको पूछ रहे हैं कि भाई बताओ मेरे बच्चे की ऑनलाइन पढ़ाई कैसे होगी। अरे भाई ये क्या बात है। जब पढ़ाई की बात करनी है तो जो पढ़ाई में स्पेशलिस्ट है आप उनसे बात कीजिए। तो आप समझिए, समझ करके अपने स्कूल का सहयोग कीजिए। आप उनका सहयोग करेंगे, वो आपका सहयोग करेंगे और मिलजुल कर हम इस फेज़ को बहुत ही अच्छे से निकाल पाएंगे। नीतू मैम को धन्यवाद, शारदा मैम, अवधेश जी, वैभव कुमार गुंजन जी, रीना मैम, गुड्डी मैम, बहुत सारे लोग जो हैं, मतलब एक के बाद एक मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे गुड मॉर्निंग आए हैं। सब लोगों को गुड मॉर्निंग बोलना शायद संभव नहीं हो पाएगा। 60 से ज़्यादा लाइव लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। तो मेरे ख्याल से आपके बहुत सारे समस्याओं का, बहुत सारे प्रॉब्लम्स का यहाँ पर आपको सुझाव मिल गया होगा। और किसी के पास कोई सवाल है तो हम लास्ट का एक 5 मिनट्स रखते हैं समराइज़ करने के लिए। मेरा नाम वापस बताऊं कि मेरा नाम धीरज श्रीवास्तव है। मैं एक ट्रेनर और काउंसलर हूं और बहुत सारे स्कूल से जुड़ा हुआ हूं। बच्चों को, शिक्षकों को, माता पिता को शिक्षा से जुड़े अलग अलग आयाम पे उन्हें ट्रेन करता हूं, उन्हें गाइड करता हूं। और ग्रैंड व्यू स्कूल से मेरा बहुत ही एक मजबूत रिश्ता है। बहुत जगहों पे मुझे उनका सुझाव मिलता है। तो आप वापस मैं आपको बोलता हूं कि हमारी केमिस्ट्री इतनी अच्छी इसलिए है कि जब भी मेरे मन में डाउट होता है, आई कॉल अप सुधांशु सर, उनके मन में डाउट होता है, ही कॉल्स मी। चूँकि हम आपस में जुड़े हुए हैं, हम बात कर रहे हैं, इसलिए हम इस समस्या को अच्छे ढंग से सुलझा पा रहे हैं। तो जितने लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, वापस एक बार धीरज श्रीवास्तव का आपको नमस्कार। आशा है कि आपके सारे जो संदेह हैं, जो आपकी दुविधाएं हैं, वो दूर हुई होंगी। ये वीडियो इनके फेसबुक पेज पर लाइव रहने वाला है। आप इसके बाद भी उनके फेसबुक पेज पर जाकर, रेजिडेंशियल ग्रैंड व्यू प्रेप स्कूल के फेसबुक पेज पर जाकर के आप सवाल पूछ सकते हैं। आप इनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आजमा सकते हैं। वापस बोलूँगा, आप आजमाइए, आप जानिए कि वो कितनी मेहनत से, कितनी शिद्दत से आपके बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। और उनसे बात करके, उसको समझ करके आप खुद अपने बच्चों को जोड़िए। उसके अलावा जितने बच्चे भी अभी इस ऑनलाइन स्टडी से महरूम हैं, वो तकलीफ़ में हैं,
उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। अभी आपके सामने ये जून का महीना है, लॉकडाउन 5, 1 जून से 30 जून, आप इसका फ़ायदा उठाएं। अगर कोई आपको दिक्कत होगी, कुछ आपके पास ऐसे पॉइंट्स होंगे जो क्लियर नहीं हुए होंगे, कुछ डाउट्स होंगे, ग्रैंडव्यू की टीम अपनी एड़ी चोटी का जोड़ लगाएगी आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। ये मेरा आपकी ओर से वादा है, उनकी ओर से। ठीक है। सो संतोष जी, आपको बहुत बहुत थैंक्स। काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। मेरे ख्याल से अंशु मैडम ने समराइज़ भी किया है कि इस पूरे लाइव शो का समरी यही है कि बच्चों की बेहतरी के लिए हमें मिलकर काम करना पड़ेगा। जब तक हम मिलकर काम नहीं करेंगे, हमें कोई अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। ठीक है। तो आज संडे का दिन है, 31 मई का दिन है। आज पूरा परिवार साथ में बैठे इस लॉकडाउन को कैसे फेस करना है, कैसे अपने को पॉजिटिव रखना है, कैसे अपने को मोटिवेट करना है, और कैसे इस लॉकडाउन के बाद, इस फेज के बाद अपने ऊपर गर्व करना है, अपने परिवार के ऊपर गर्व करना है कि जब पूरी दुनिया लड़खड़ाई थी उस समय मेरा परिवार पॉजिटिव था, ऑप्टिमिस्टिक था, और हमारे बच्चे ने, मैंने, मेरे बाकी फैमिली मेम्बर्स ने ये सारे स्किल्स हासिल कर लिए। हम पहले से बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं, पहले से बहुत ज़्यादा समझदार हैं, और यही इस चुनौती का सबसे अच्छा परिणाम हो सकता है। तो सुधांशु जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको लगता है कि हमारा ये लाइव शो उसने अपने मुकाम को हासिल कर लिया है, सारे सवालों का जवाब मिल चुका है, तो हम इसको समाप्त करें। और वापस धीरज श्रीवास्तव की ओर से जितने भी लोग इस लाइव शो में जुड़े, जिन्होंने हमारी बातों को सुना, समझा, आप ये सारी समझ वाली बातें अपने तक ही सीमित ना रखें। अब हमारा काम और ज़्यादा बढ़ गया है कि जो हमने समझा है, जो हमने जाना है, अब हम अपनी बातें समाज के बाकी लोगों में, अपने दोस्तों में, अपने परिवार के सदस्यों में हम फैलाएं। हम उन्हें बताएं कि आंख मूंदने से समस्या गायब नहीं होती है, समस्या गायब उसका सामना करने से होती है। तो हम वो कबूतर की तरह जो कि बिल्ली को देख करके आंख बंद करता है, आंख बंद ना करें, आंख खोलें, अपने एंटीना को ऑन रखें, और एक्सपर्ट से मिल करके, एक्सपर्ट से समझ करके, और तब हम अपने बच्चों के साथ इस ऑनलाइन स्टडीज़ में हम लग जाएं। वैभव कुमार गुंजन जी बोल रहे हैं कि इस मुहिम में वो हमारे हाथ से हाथ मिलाकर हमारे साथ चलने वाले हैं। वैभव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वेट कर रहा हूं सुधांशु जी के गो अहेड का। एक बार जब उनका आ जाएगा मैसेज कि वी कैन कंक्लूड दिस लाइव शो, आई विल कंक्लूड। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके विचारों को जान करके, उनका सॉल्यूशन दे करके। आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, स्कूल, कॉलेजेस जो भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, आप पहले उनके दिल में जा करके, उनके दिमाग में जा करके आप उनको समझें, उनको जानें, और तब अपना कोई कमेंट करें। हम एक दूसरे से बात न करें, मुंह चुरा कर बैठे रहें और ब्लेम करते रहें, उससे हमारे बच्चों का भला कभी नहीं होगा। भला तब होगा जब हम उनसे बात करेंगे, उनसे हाथ मिलाएंगे, जो समस्याएं हैं हम उनको बताएंगे, जो उनके समस्याएं हम सुनेंगे, और तब जा कर के ही हम इस समस्या का सामना कर पाएंगे, कुछ पॉजिटिव गेन कर पाएंगे हम। नहीं तो ब्लेम गेम में ये पूरा कोरोना का फेज़ जो है वो निकल जाएगा। एक बात मैं आपसे और कहूँगा कि आप ग्रैंडव्यू टीम की जो यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ भी जाएं। वहाँ भी मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं कि कोरोना की बाद की दुनिया कैसे होगी, कैसे अपने को बाउंस बैक कराना है, कैसे अपने को इस नेगेटिव चीज़ से बाहर निकालना है। आप उसको सुने, उसको समझें। और बहुत से लोग बोलते हैं कि सर आपकी बात सुनी, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन अभी तक हम कुछ अमल नहीं कर पाए उसके ऊपर में। उनसे मेरा निवेदन है कि सोचने में, समझने में और उस पर एक्शन करने में बहुत अंतर है। मुझे मालूम हो गया कि भाई गर्म पानी में या दूध में हल्दी डाल के पीना बहुत ज़रूरी है स्वास्थ्य के लिए, है ना। काढ़ा पीना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम सिर्फ सोच रहे हैं, अलग अलग हम यूट्यूब पे 5 वीडियोस देख रहे हैं और कर कुछ भी नहीं रहे हैं, तो क्या होगा? कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि जो भी पॉइंट्स आपको अच्छे लगे आप उनको नोट करें, और उसको अगर आपको अच्छा लगता है
तो आप उसको अमल में लाएं, उसको इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो अच्छी बातों को जानने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, राइट। इसके अलावा आपके सवाल आप कभी भी पूछ सकते हैं। आप इस फेसबुक पेज पर आपको सवाल का जवाब मिलेगा। हम मिलकर, पूरा समाज मिलकर इस महामारी का हम सामना करेंगे और हम इससे बाहर निकलेंगे। सुधांशु जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अगर आप को लगता है कि हमें इसे कंक्लूड करना चाहिए तो हम इसको हम समाप्त करें। हमने बात किया कि हाउ टू अंडरस्टैंड ऑनलाइन स्टडीज़, क्या क्या उसके गाइडलाइंस हैं जिसका हमें पालन करना है। ग्रैंड व्यू का पूरा प्लान क्या है। पढ़ाई के अलावा बच्चों को कैसे हमें प्रार्थना करने में, फैमिली के प्रति रिस्पॉन्सिबल बनाने में, उनकी स्किल्स को डेवलप करने में, एक्सरसाइज में उन्हें लगाना है। कैसे इस लॉकडाउन के फेज़ को हमें मेमोरेबल बनाना है, यादगार बनाना है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। विकास जी, आपको भी बहुत प्रणाम, नमस्कार, आप हमसे जुड़े। मैं सुधांशु जी के मैसेज का वेट कर रहा हूँ और लगभग 1 घंटे से हम आपसे बात कर रहे हैं और हमने प्रयास किया है कि हम आपके सभी सवालों का, सभी संदेहों का जवाब दे पाएँ। वापस अंशु मैडम बोल रही हैं कि हमें पेरेंट्स का साथ चाहिए इस मुश्किल वक्त में, जिससे हम इस समाज के एक एक बच्चे तक शिक्षा को पहुंचा पाएं। बिना आपके प्रयास के, बिना आपके सहयोग के हम बच्चों तक शिक्षा को नहीं पहुंचा पाएंगे। तो अगर आपके जानकारी में ऐसा कोई बच्चा है जो इस विषम परिस्थिति में पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, आप ये वीडियो वहां तक पहुंचाएं। आप ग्रैंड व्यू टीम का अता पता उनको दें ताकि जुड़कर वो फ़ायदा उठा सकें। तभी जाकर के इस लाइव शो की जो होती है ना का जो असल फ़ायदा है वो तभी आने वाला है जब इसको हम फैलाएंगे। हम सब मिलकर आपस में एक टीम बना करके इस मुश्किल घड़ी का सामना करेंगे और जब इस मुश्किल घड़ी में हम जीत कर बाहर निकलेंगे तभी हम बहुत बड़े योद्धा कहलाएंगे। मुश्किल में हारना बहुत आसान है, मुश्किल में जीतना बहुत मुश्किल है। और वो एक बड़ी अच्छी वो डायलॉग है एक मूवी का कि हम हारे तो हैं लेकिन हम रुके नहीं हैं और हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। तो हम हार कर जीतें। कोरोना ने हमें थोड़ा सा रोका है, ठहराया है, लेकिन हम उससे थमने वाले नहीं हैं, हम आगे बढ़ने वाले हैं। सुधांशु सर, क्या हम इसको कंक्लूड करें? मैं आपके मैसेज का वेट कर रहा हूं। और कोई सवाल किन्हीं के पास में है तो वो पूछ सकते हैं या अपने कमेंट्स आप डाल सकते हैं। हम कुछ देर और लाइव रहेंगे, उसके बाद हम आज के इस लाइव शो को कंक्लूड करेंगे। वापस आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। इतने लोग यहाँ पर जुड़े और आपने जो है हमारी बातों को सुना, हमसे आपने सवाल पूछे ताकि हम इस लाइव शो के माध्यम से आपके सभी मुश्किलों का, आपके सवालों का हम जवाब दे पाए और आगे चल कर के हम साथ मिलकर इस रास्ते को हम तय करेंगे और हम कुछ न कुछ हासिल करके बाहर जाएंगे। बाद में हम अपने ऊपर गर्व करेंगे कि हमने इस मुश्किल घड़ी में भी कुछ हासिल किया, कुछ पाया। सुधांशु सर, क्या हम कंक्लूड करें? आपके मैसेज का वेट है मुझे। अच्छा, सर का एक अनाउंसमेंट है। सुधांशु सर ने अनाउंसमेंट किया है कि मैं सब लोगों को बता दूं कि अगले रविवार को हम फिर आपसे मिलेंगे। तो वापस 1 हफ्ते में जितने लोग हमसे जुड़ते हैं हमारे पेज पर, हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, हम उन लोग से जुड़ेंगे, उनसे हम फीडबैक लेंगे और वापस जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी सवाल हैं, उनको वापस इकट्ठा करके अगले रविवार को हम वापस आपके सामने आएंगे और हम वापस आपको मजबूत बनाने का, आपके सवालों को जवाब देने का हम काम करेंगे। थैंक यू सर। ओके, सो इसी के साथ हम आज का ये FB लाइव शो ख़त्म करते हैं। धीरज श्रीवास्तव, पाठशाला क्लब, ट्रेनर एंड काउंसलर, मेरी ओर से सभी दर्शकों को, जितने लोगों ने कमेंट किया, जितने लोगों ने सवाल पूछे, जितने लोग पूरे 1 घंटे लाइव रहे,
आप सब लोगों के जज्बे को मेरा सलाम है, आप सब लोगों को नमस्कार है। वापस एक हफ्ते बाद, मेरे ख्याल से जो अगला संडे है वो 7 जून है, 7 जून को हम आपसे वापस मिलेंगे। आपके सवालों को हम हैंडल करेंगे और हम मिलकर वापस में जो हमारा जो पंच लाइन है वो यही है कि हम मिलकर इस संघर्ष को जीत लेंगे। हम साथ हैं तो हर कुछ मुमकिन है। बहुत बहुत धन्यवाद।